आप सभी को नमस्कार। और आज हमारा इंस्टाग्राम पे एक और लाइव सेशन, हर थर्सडे शाम को 4 बजे हम लोग लाइव आते हैं, डिस्कस करते हैं चीज़ों को, किस तरह डिजिटल मार्केटिंग है, किस तरह हम बिज़नेस ग्रोथ को और ज़्यादा चीज़ें जो हैं फोकस करने वाली उन पे कर सकते हैं। और हर वीक एक नया टॉपिक लेके आते हैं, आप सबसे बातचीत होती है, मुलाकात होती है। तो काफ़ी चीज़ें, ये जो सक्सेस की जर्नी है, कोशिश यही है कि मिलके इसको करें। और हेलो सर, हाय। इंस्टाग्राम का सबसे बढ़िया जो मेरे को फीचर लगता है वो यही है कि सबसे ऐसे लगता है कि आमने सामने बैठ के बात हो रही है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है वो है एसईओ सिंप्लीफाइड, ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हमारी रैंकिंग्स को बेटर करती हैं। तो थोड़ा सा एसईओ क्या है हम वो सारा समझेंगे, और कुछ चीज़ें जिनसे हमारी रैंकिंग अच्छी हो सके सर्च इंजन पे। लेकिन उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं जो हमारा लास्ट सेशन था उसकी। तो लास्ट सेशन हमारा जो था वो जन्माष्टमी पे था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। तो उस पर मेलोडियस मार्केटिंग टिप्स फ्रॉम श्री कृष्णा, फ्रॉम द इंस्पायर्ड बाय श्री कृष्णा। उसमें हमने सबसे पहले, राहुल सर कैसे हैं, आप ज्वाइन करोगे राहुल सर आज? तो मेरे को फटाफट से बता दीजिए, मैं फिर आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो हमने वो श्री कृष्ण जी का जो माखन के लिए एक स्टोरी थी कि किस तरह उन्होंने माखन को रिक्रूटमेंट सर्विसेज है, तो माखन को जब छुपा दिया, काफ़ी हाइट पे रख दिया, तो उन्होंने एक टीम बिल्ड करके किस तरह माखन को निकाला था घड़े से। तो वो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी चीज़ें सिखाता है, फेथ एंड डिटर्मिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। उसके बाद श्री कृष्ण जी की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, उस पर बात हुई। कैसे वो अडेप्टेबल थे, रिसोर्सफुल थे, क्लियर थे अपने ऑब्जेक्टिव्स में। और उनका जो फ्लूट है, जो बांसुरी है, वो एक कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड मैसेज देती थी। हाय मैम, कैसे हैं आप? तो ये श्री कृष्णा की लाइफ से हमने मार्केटिंग की काफ़ी चीज़ें सीखी। और जैसे श्री कृष्ण लीला बहुत फेमस है, तो वो एक आर्ट है प्लेफुलनेस का मार्केटिंग में। मार्केटिंग आप किस तरह थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करते हैं, किस तरह क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, किस तरह उस चीज़ को मेमोरेबल बनाते हैं, वो सारे ही फैक्टर्स आते हैं। कृष्ण जी ऐसी सिचुएशन में जहाँ युद्ध चल रहा हो, और किस तरह अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, तो वो बताता है कि आर्ट ऑफ परसुएशन जो है मार्केटिंग में कितना मैटर करता है, कितना हमें ऑडियंस सेंट्रिक होना चाहिए, एक मिक्स रखना चाहिए इमोशंस का और क्रेडिबिलिटी का। कृष्ण जी बहुत अच्छा बैलेंस बना के चलते थे, और एक ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। ये कैसे, आई थिंक यहाँ से है ना। यही चीज़ें हमने सीखी कि ऑडियंस के बारे में पता हो, इमोशनल कनेक्शन हो हमारा ऑडियंस के साथ, कंसिस्टेंट और रिलायबल रहें, और क्रिएटिविटी का यूज़ करें। और Hello, sir. Can you hear me? आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही, बिल्कुल आ रही। Yes, I can hear you. I'm audible? हुआ सेकेंड सर, अभी आवाज आ रही है I'm आपको मेरी? Yes, yes, yes. I can hear you, sir. परफेक्ट परफेक्ट सर, बड़ा अच्छा लगा आप आए। तो ऐसी का सेशन है, लेकिन उससे पहले आपके साथ बातचीत करते हैं। कुछ नया सुनाइए, क्या चल रहा है? आप बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत घूमते रहते हैं, इवेंट्स हो गए या सेशंस हो गए, कोई नया इवेंट, सेशन, कोई लर्निंग आप शेयर करना चाहें? पीछे बुक्स बड़ी अच्छी लग रही हैं। ग्रेट। ये जी जी एक्चुअल में क्या है सर, ये नया है कि ना रूम में सेटअप क्या हुआ है अभी कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर। अभी तो पूरा रूम ही मैंने अपनी ये एक हमने सेटअप किया है स्पेशली फॉर कंटेंट डेवलपमेंट की। तो ये एक एरिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ प्लांट्स आ गए हम्म और काफी चीजें हैं। धीरे धीरे ये चीजें सेट हो रही हैं ताकि हम्म वो काफी कंटेंट बिल्ड हो रहा है, तो उसके उसके लिए ये पूरा
रूम का बैकग्राउंड सेटअप किया हुआ है। बिल्कुल सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में ना मैं आपको टैग कर दूंगा, तो आप अपना यूट्यूब का जरूर यूजर नेम यहाँ पे डालिएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेशनल है। और आपको वीलॉग भी मिल जाते हैं, आपको इवेंट्स का जो अंदर लर्निंग है वो भी सारी मिल जाती है। तो अभी किस तरह का कंटेंट प्लान कर रहे हैं सर आप? अभी सर एक्चुअल में जो कंटेंट है, जो एक्सपीरियंस रहा है इवेंट्स में, ऑफलाइन इवेंट में जाके नेटवर्किंग करने का, उसके ऊपर किस तरीके से हमें इवेंट में जाना है, कैसे बात करनी है, किस तरीके से वहां पर लोगों से कम्युनिकेट करना है, कहते हैं अपना इंट्रोड्यूस कैसे करना है, स्मॉल टॉक्स, अपनी पिचिंग, मतलब ओवरऑल 360 डिग्री उसी के सराउंड काफी सारा कंटेंट है। मोर देन 100+ वीडियोस पे हम काम कर रहे हैं, स्मॉल से लेके छोटी लार्ज टाइप के कंटेंट, किसी चाहे कोई किताब की है या जो इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मतलब बहुत सारा कंटेंट है ऑफलाइन ऑनलाइन इवेंट्स के लिए। अगर आपको अपना बिजनेस डेवलप ग्रोथ करना है, लीड चाहिए, तो इवेंट्स में किस तरीके से आके लोगों से कम्युनिकेट करें, अगर आपको स्पीकर से बात करनी है कैसे उनसे कम्युनिकेट करना है, कई बार हमारे अंदर हेजिटेशन होती है कि हमें कैसे स्पीकर से क्वेश्चन पूछे, वो भी 50-500 लोगों की ऑडियंस के सामने, और कैसे ऑर्गेनाइजर से बात करें, आगे की सीट पे कैसे मतलब काफी सारे फियर्स होते हैं, एंजाइटी होती है, हेजिटेशन होती है। तो उस सब के ऊपर बहुत सारा अमेजिंग प्रीमियम कंटेंट आने वाला है, तो इस पर अभी हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और बहुत क्रिएटिविटी भी आपके साथ एसोसिएटेड है, क्रिएटिव वर्ड। तो अभी जैसे पीछे आप कुछ कोर्सेज वगैरह का भी प्लान कर रहे थे, वैसा भी कुछ है कि अभी कंटेंट पे ही फोकस है? अभी अभी सिर्फ कंटेंट पे फोकस है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो अभी कोई रीसेंट इवेंट जो आपने लगाया हो, जहाँ की कोई शेयरिंग नॉलेज की आप करना चाहें? अभी सर, अभी जैसे दिल्ली का एक इवेंट हुआ था, जी तो जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था उसके बारे में, तो वहां पे काफी सारी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग जाता है, अब एक्सपीरियंस लगा लो कि अभी ये होने वाला है, अभी ये होने वाला है, तो हमेशा उसके लिए प्रिपेयर भी रहते हैं। तो प्रिपरेशन माइंड में होना, हम जिस इवेंट के लिए जा रहे हैं, हमें वहां से क्या लर्निंग लेके आनी है, या क्या अचीवमेंट्स रही है, क्या सक्सेस चाहिए, क्या सक्सेस स्टोरी हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। जैसे कि वहां पर जो उनके ऑर्गेनाइजर थे, उनसे मिलने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, और वहां पर काफी सारे रिकॉग्निशंस भी हुए, तो वहां पर वो कोई ऐसे प्री डिफाइन नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई, और उस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज किया, और आई आई वॉज गेटिंग सम काइंड ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम देयर। वेरी गुड सर। तो ये किस तरह का इवेंट था, मतलब बिजनेस ग्रोथ का था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का था? ये भारतनौर इवेंट था दिल्ली के जी, अंदर, फाउंडर से रिलेटेड था, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर था। बहुत काफी अमेजिंग फाउंडर्स आए हुए थे, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, और कुछ फाउंडर सेलिब्रिटीज आए थे जो रिसेंटली शार्क टैंक इंडिया के अंदर फीचर किए गए हैं, जी, और काफी सेलिब्रिटी भी थे, इन्फ्लुएंसर भी थे वहां पे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। तो यही है कि जब आप जाते हैं, नेटवर्किंग होती है और बहुत सारे लोगों से मिलते हो, सीखते हो, और कहीं ना कहीं आपकी जो सक्सेस की जर्नी है, मुझे ऐसे लगता है वो थोड़ा सा शॉर्टकट मिल जाता है आपको, क्योंकि सामने वाले ने कई सारी चीजें ट्राई की हैं, टेस्ट की हैं, फेलियर देखा है। वो जो उसने 4-5 साल का काम किया है, आपको थोड़ा सा एक डायरेक्शन दे देते हैं वो। करेक्ट, तो वो डायरेक्शन में करेक्ट। आप कंसिस्टेंसी रखते हैं और हार्ड वर्क रखते हैं, तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। और आपने तो खैर ऑलमोस्ट, मेरे को लगता है, सारे ही इवेंट्स अटेंड किए हुए हैं, तो आपका तो नॉलेज का समंदर एकदम भरा पड़ा होगा, नहीं? नॉलेज का बिल्कुल, अभिनव जी, समुंदर तो है, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है कि आई डोंट नो एनीथिंग, इसीलिए काफी सारी बुक्स हैं। अभी रिसेंटली एक किताब है, बुक है, द पावर ऑफ कनेक्शन, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इस पे इसको स्टडी कर रहे हैं, इसके इसके बेसिस पे, द बेसिस ऑफ दिस बुक आई एम क्रिएटिंग सो मच ऑफ कंटेंट। तो लर्निंग भी चलती है, ऐसा नहीं है, नॉलेज भी हम लेते रहते हैं। अभी स्पीकिंग के ऊपर, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर यहाँ चंडीगढ़ में एक इवेंट भी है, तो वो उसमें जाना है, वहाँ की कुछ टिकट्स बुक की हुई हैं, तो यस, थिंग्स इज गोइंग बहुत ऑन। बढ़िया
सर, बहुत बढ़िया। तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन कर रहे हैं, आपकी बिटिया भी छोटी है, फैमिली भी डिमांड करती है, एंड देन इवेंट्स के लिए आपको बहुत दूर दूर भी जाना पड़ता है, टाइम, एनर्जी, मनी, हर चीज लगती है। तो किस तरह टाइम को मैनेज करते हैं सर, और थकान से कैसे बचे रहते हैं? देखो, आपने एक क्वेश्चन में ना तीन चार क्वेश्चंस पूछ लिए। चलो वन बाय वन आंसर देते हैं। सबसे पहले थकान का तो ऐसा है, सबसे जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी हैव इज अवर हेल्थ। कि उससे भी पहले अगर मैं बात करूं, जो टाइम है, द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज इन इन अवर हैंड। हमारे हाथ में टाइम है, जो एक बार गया वो आने वाला नहीं है। इसलिए करंट टाइम को हम जितना ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे, मेरा इसमें ये बिलीफ है। तो व्हाट आई थिंक कि ऐसा कोई भी इवेंट या कोई भी वर्कशॉप सेमिनार जो मेरे गोल में, मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, जब मैं कोई भी टिकट बुक करता हूं तो सबसे पहले क्या सोचता हूं कि अगर मुझे किसी इवेंट में जाना है, वो लोकल है या दूसरी सिटी में है, और मुझे इस इवेंट में जाने से क्या वैल्यू ऐड हो सकती है मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। अगर उसमें 10% का भी इजाफा हो रहा है, देन आई विल गो फॉर इट। नंबर वन। नंबर टू, अब कई बार क्या होता है, हमारे साथ हेल्थ के चैलेंजेस आ जाते हैं कि हम आई एम नॉट फीलिंग वेल, या आई एम नॉट, चलो ठीक है, तो कई बार होता है टिकट बुक कर ली आज, लेकिन इवेंट 2 हफ्ते बाद है। उस 2 हफ्ते तक आते आते थोड़ा सा फीवर हो जाता है, हेडेक होने लगता है। पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जाना है तो अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा मेंटेन रखना है। बाहर का उल्टा सीधा जंक फूड नहीं खाना। सो मोस्टली अभी जैसे मेरी वाइफ अभी घर पे है नहीं, राइट, अभी भी बच्चे वगैरह गए हुए अपने डॉटर नानी के पास गए, तो जो कुकिंग है वो मैं खुद ही करता हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं बाहर का जंक फूड अवॉइड ही करता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कि टाइम नहीं है तो कर लिया, अदरवाइज नॉट। बिकॉज हेल्थ सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर आपको कहीं जाना है यू हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक। जितना ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज में, बातों में जोश दिखेगा, सामने वाला उतना ही इम्प्रेस रहता है, हमसे अट्रैक्ट रहता है। तो वो है। दूसरा आपका जो पॉइंट था कि हमने टाइम कैसे मैनेज किया। कोई भी इवेंट होगा तो वो सैटरडे संडे होगा या इस टाइम पे होगा कि जहां पर क्राउड ज्यादा आ सके। बिल्कुल। तो जो मोस्टली जो इवेंट होते हैं वो वीकेंड पे होते हैं। तो वीकेंड पे हम अपना सारा काम पहले से ही खत्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे मुझे अच्छी जो बात लगती है ना, कई बार क्या होता है ना, हमें जब पता है कि हमारा एग्जाम 10 दिन बाद इस डेट को है, तो हम सारे सारे काम 9 उससे 10 तारीख से पहले यानी 9 दिन के अंदर ही फिनिश कर लेंगे। और अगर हमें पता है कि हमारा कोई एग्जाम नहीं है, हमें कोई टारगेट नहीं दिया, तो हमारा वो जो कोई भी काम है ना, वो 10 दिन तो क्या महीने भर में भी नहीं होने वाला। जी। वो जितना हम आप देख लेना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जितना अपना आप आपके पास में काम काफी सारा इकट्ठा हो जाए और आपको बोला जाए कि अभिनव जी, आपको सारे काम मैं इस महीने में खत्म करनी है, तभी जाके आपको अगले महीने चेक मिलेगा। बिल्कुल वो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तो डेडलाइन नहीं है टाइम सर, वहाँ ये नहीं होता। वहां नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि हमने उस इवेंट के लिए टिकट बुक की हुई है, अपना टाइम दिया हुआ है, हम काफी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो हमें पता है उस टाइम पर मेरी कोई और अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई और शेड्यूल नहीं होना चाहिए, किसी क्लाइंट के साथ, किसी भी पार्टनर के साथ, किसी भी स्टाफ के साथ में कोई और कम्युनिकेशन पेंडिंग काम नहीं होना चाहिए, वो टाइम से पहले ही खत्म हो जाए। तो इससे 2 फायदे हो गए। एक तो काम भी, जो मेरा पर्सनल जो ऑफिशियल काम है वो भी टाइम पे हो गया, अदरवाइज मैं उसको प्रोकास्टिनेट करता। बिल्कुल। तो वो ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट होने से, उस इवेंट में जाने की वजह से टाइम मैनेज हो गया, मेरे पर्सनल काम भी हो गए। और ये सर कहीं ना एक पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, जब आप कुछ सेट ऑफ पॉजिटिव लोगों से मिलते हो इवेंट में जाके, सेम लाइक माइंडेड लोगों से, तो आगे की आगे आपका एनर्जी, एंथुसियाज्म, हर चीज बढ़ती है कि हाँ यार, अगले इवेंट में भी जा रहे हैं, अगले में भी जा रहे हैं। तो चीज मैटर करती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैटर और करती है। वो स्टेटमेंट भी है ना कि अगर आप एक रूम में बैठे हो एंड यू हैव द मोस्ट नॉलेज इन दैट रूम, 5 लोगों के रूम में, तो आप सबसे ऊपर हो, तो नेक्स्ट 5 इयर्स आप एकदम नीचे चले जाओगे, बिकॉज सबसे ऊपर तो आप ही थे। जबकि आपको ऐसे रूम में होना चाहिए जहां पर 5 लोग ऐसे बैठे जो आपसे सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं।
करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये टेक्नोलॉजी ना हमें यही एक फायदा देती है, जैसे ये इंस्टाग्राम है, देखो आज किसी के पास आना जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, तो यहाँ पे हम लाइव आए, आप आगे, तो कहीं ना कहीं रूम में ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन आ गए, तो वही चीज होती है कि एक दूसरे से चीजें सीखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहता हूँ कि जितना हो सके लाइव सेशन में अगर पार्टिसिपेशन होता है तो वो लाइव की बात हो रही है, वीडियो के में हम कमेंट करते हैं या डीएम भेजते हैं, उसका रिस्पांस बड़ा ठंडा रहता है। लाइव में ऐसे है कि फेस टू फेस हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी। और कोई नया ट्रेंडिंग सर आईटी से रिलेटेड टॉपिक आप बताना चाहें जो आजकल चल रहा हो, क्योंकि आप तो कोडिंग में भी लाइन में भी काफी एक्टिव हैं। आईटी का तो आईटी का सब इस टाइम पे ना एआई से एआई का ही सबसे ज्यादा बूम है। बिल्कुल। तो वैसे हमारी टीम ज्यादातर काम करती ही रहती है, तो अभी एआई में अभी एक एप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी कभी बाद में डिस्कस करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं। सून वी विल लॉन्च अवर ऐप हम्म। ऑन द नेटवर्किंग। तो उसके ऊपर अभी काफी सारी रिसर्च डेवलपमेंट पे भी काफी रिसर्च हो रही है कि नेटवर्किंग को बेहतर तरीके से किस तरीके से और इम्प्रूवाइज किया जाए, ताकि वो जो रिलेशनशिप नेटवर्किंग करने का जो तरीका है मैनुअली, जो अभी तक अनस्ट्रक्चर्ड वे है, उसको हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में करके बेहतर तरीके से वैल्यू ऐड कर पाए लोगों की लाइफ में। तो उस पर अभी हम खुद काम कर रहे हैं। वो अभी रिसर्च फेज में, रिसर्च और डेवलपमेंट फेज में। तो आई विल अनाउंस दैट, और आपके साथ सबसे पहले वो उसको शेयर करेंगे। सर बिल्कुल। और यहाँ मैं सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार क्या आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। बट सर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की, उस प्रॉब्लम को डीप डाउन उसके निश में गए, उसको समझा कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, उस पर वर्क कर रहे हैं। तो मार्केट में जो एक गैप है, उस गैप को, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फिल करना है, जब हम उस चीज पे वर्क करते हैं तो सॉल्यूशन निकलता है। तो हमें बस अपॉर्चुनिटीज को देखते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। कई बार क्या होता है, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है और हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान, हम ऐसा लगता है इधर उधर कोई बता दे काम क्या करना, आइडिया दे दे। अब लेकिन हमें जो प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है, जो प्रॉब्लम हमें खुद फेस करनी पड़ रही है, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार अपनी डेली लाइफ में, हो सकता है सेम प्रॉब्लम सम अदर पीपल आर फेसिंग ऑन द सेम टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब आप उस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू करते हैं, आपका पैशन भी है, आपने वो पेन भी देखी हुई है उस प्रॉब्लम की, तो एक अच्छा आउटपुट निकल के आता है, एक प्रोडक्ट अच्छा निकल के आता है जो मार्केट बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट करती है। तो वो चीज है। करेक्ट। और वो एक अच्छा सक्सेस रेशो भी निकल आता है उस चीज में। और अब आप बताइए आपका, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है चीजें कि मुझे। अभी आप डेली लाइव आ रहे हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, आई हैव सीन योर लॉट ऑफ वीडियोस। अभी लाइव किस तरीके से आप प्लान कर रहे हो, शेड्यूल कर रहे हो, उसका थोड़ा सा मुझे इसमें आपसे पूछना है। सर एक्चुअली ना मेरा काफी टाइम से सोशल मीडिया बंद सही था, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था नहीं, तकरीबन 3-4 साल हो गए। और उसके बाद एक सेशन, एक सर के साथ इंटरव्यू सेशन हुआ, वो मेरा तकरीबन 3-4 साल के बाद कैमरे के सामने में आया। उसके बाद मेरे को लगा कि चलो एक लाइव वैसे ही करके देखते हैं। एक फिर मैंने लाइव किया, और कई बार होता है ना आप किसी चीज से गैप आ जाए तो कई सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। हालांकि इससे पहले काफी लाइव किए थे, और वो चलते चलते लाइव में ना एकदम से सारी चीजें मेरे ब्लैंक हो गई। मतलब कुछ क्या मैं बोल रहा था वो भी दिमाग से निकल गया, क्या आगे बोलना है वो भी सारा निकल गया। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, तो मेरा माइंड मेरे साथ गेम खेल रहा है बुढ़ापे की लक्षण दे रहा है, इसको सेट करना पड़ेगा। तो फिर जितना हम अपने आप को चैलेंज करते हैं उतना हम बेटर बनते जाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, देखो जो चैलेंजेस मुझे आ रहे हैं डेली बेसिस पे, बिजनेस में आपको पता है कुछ ना कुछ नया रोज आता रहता है। अच्छा, कि आप जैसे मित्रों के साथ ऐसे ही एसोसिएशन है कि जहाँ लर्निंग, हमेशा ही हमें पता है कि यार जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर जरूरी है, वैसे ही लर्निंग भी जरूरी है। कि अगर आज कुछ नया नहीं सीखा करेक्ट। तो ना जिज्ञासा सी रहती है मन में कि यार आज तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ सीखने को नहीं मिला।
इवन जो मैं अपना एक डायरी मेंटेन करता हूँ उसमें लर्निंग ऑफ द डे जरूर रखता हूँ। फिर मुझे लगा कि जब मैं ये सारी चीजें कर ही रहा हूँ, व्हाई नॉट शेयर इट विद अदर्स। तो ये एक कॉन्सेप्ट फिर हम लेके आए, बिजनेस सक्सेस विद एमएलसीएस। इसके अभी 4 एपिसोड्स हो चुके हैं यूट्यूब पे, और मंडे टू फ्राइडे ग्रेट। 8 AM हम लोग डेली। मेरे को ये है कि मिलके हम एक सक्सेस जर्नी लिखें, जो भी कोई लाइव आता है, जो उसको चैलेंज आ रहे हैं, हम लोग डिस्कस करें। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं पूरी कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम का समाधान देने के लिए। कई बार सामने वाला इतना ज्ञानी इंसान आ जाता है आपकी तरह, जो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स दे देता है, क्योंकि आपने देखो सर 100+ सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं, और हर सेमिनार में हर पर्सन अपना बेस्ट देता है। तो जब आप उन सारी चीजों का एक मिश्रण बना के और जब अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स बोलते हो तो वो बहुत इंसाइटफुल होते हैं। तो वो चीज बहुत मैटर करती है। मेन यही है कि थोड़ा ऑनलाइन नेटवर्किंग कह लीजिए आप इसको, कि मैं मिलके चलना चाह रहा हूँ कि एक हमारी कम्युनिटी बन जाए। मेन गोल मेरा यही है। मंडे टू फ्राइडे हमारा ये हो गया, और थर्सडे का दिन ऐसा रखा है कि 3 बजे फेसबुक पे लाइव है, 4 बजे इस पे लाइव है। ये है ओके। बेसिक। परफेक्ट सर, ग्रेट शेड्यूल एंड आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि जो टाइम पे जो जो हमारी जो कंसिस्टेंसी जो है ना, वो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। क्योंकि आई फील दैट व्हेन आई रिकॉर्ड अवर वीडियो, तो रिकॉर्डिंग वीडियोस तो हम अपने टाइम के हिसाब से जब भी हमें लग रहा है, व्हेन आई फील एनर्जेटिक, व्हेन आई फील कॉन्फिडेंट, व्हेन आई हैव सम इन्फो यू नो इंफॉर्मेशन, इनसाइड इंफॉर्मेशन, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। या घर का एनवायरनमेंट, हमारे ऑफिस रूम का एनवायरनमेंट पीसफुल है, परफेक्ट है, जब सब कुछ सही है। बट ऑन द टाइम व्हेन यू हैव टू गो लाइव ऑन द सेम टाइम, अब जरूरी नहीं है 3 बजे या 4 बजे, आपका हेल्थ भी सही होगा, एंड यू फील ऑल यू, इट डजेंट मैटर कि एवरी 3 PM यू विल फील एनर्जेटिक। हो सकता है पावर कट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, बट जो आज कमिटमेंट। सुबह वही था सर, बारिश आपको पता है काफी, नेट भी यस प्रॉपरली यस। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। बट ठीक है, वही चैलेंजेस हैं लाइफ के जो मजेदार बनाते हैं चीजों को। तो वही बेसिकली चैलेंजेस है। जी, करेक्ट। ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ किसी भी जगह का पर्सन आ सकता है, जैसे हम तो चलो कुदरती एक ही शहर के हैं। अभी कुछ टाइम पहले हिमाचल से एक पर्सन आए थे, कोई दिल्ली से आएंगे। तो वो बहुत कम्युनिकेशन फास्ट है कि इमीडिएटली हमने डिस्कशन की। और जरूरी नहीं है कि सेम कंट्री में, कई बार आप ग्लोबल भी किसी से बात कर सकते हो, तो आपका एक विजन जो है वो खुलता है। तो लाइव सेशन मुझे इसीलिए अच्छा लग रहा है, और इस पे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी डिपेंडेंसी भी कम है बाकियों पे ना, कि लाइव करना मुझे पता करेक्ट। है, मैंने फोन किया कर लिया। वीडियो एडिटिंग में मेरे को कईयों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि यार वीडियो एडिट करनी है, ये करना है, वो करना है, कोई पकड़े फोन शूट करे। तो मेरे को लाइव सेशन मतलब मस्के की तरह जा रहे हैं, एकदम मक्खन की तरह। करेक्ट है, बहुत बढ़िया सर। आज आपसे एक चीज और सीखने को मिली कि लाइव सेशन क्यों करना चाहिए, उसका क्या एडवांटेज है। कई बार आई फील सो हेजिटेट, कई बार एंजाइटी होती है, फियर होती है कि चलो रिकॉर्डेड में तो हमने अपने आप को ग्रूम कर लिया, सब बैकग्राउंड सब कुछ, कोट कार्ड एकदम सूट वगैरह सब कुछ ड्रेस अप होके, बट लाइव के चैलेंजेस और लाइव के एडवांटेज भी हैं। चैलेंजेस तो हमें लगता था, बट यू सेड दैट देयर मेनी एडवांटेज लाइव, कि आपको किसी को खड़ा नहीं करना है, आप जो हो, जहां से हो, जैसे हो, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट सिंपल। जो आपका टॉपिक है उसके ऊपर आप कन्वर्सेशन, अपनी स्पीच या अपना कंटेंट शेयर कर सकते हो। बिल्कुल, और लाइफ बड़ी डिसिप्लिन्ड हो जाती है सर। जैसे आपने कहा ना, इवेंट पे जाने से पहले आपको सारे टास्क खत्म करने हैं, तभी आप इवेंट पे जा सकते हो। तो मैंने अगर मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM का टाइम रखा है, तो दैट मीन्स मुझे 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, क्योंकि 5 10 मिनट सेटल डाउन होने को भी लग जाते हैं चीजों को। तो वो मैंने कोशिश की है कि घर से ना लूं लाइव, ऑफिस से ही लूं। तो एक मेरे पास एम्पल टाइम हो जाता है, फिर लाइव मेरा 20 मिनट्स का रहता है। उसके बाद फिर मैं बाकी अपने कामों में व्यस्त हो जाता हूँ, मस्त हो जाता हूँ। गुड सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। मैं आई विल ऑल्सो फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। जी बिल्कुल। मेरे को तो लाइव अभी तक अच्छा लगा सर, बट अभी तक जैसे कम ही एपिसोड हुए हैं, देखते हैं लॉन्ग रन में क्या बेनिफिट होता है इसका। मेरे को बस ये है कि एक कम्युनिटी की तरह हम लोग सारे जो भी जुड़ते जा रहे हैं, सक्सेस सबको मिले। मतलब अकेला पर्सन
सक्सेसफुल ना हो, जो जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, हिम्मत कर रहा है कि हाँ यार मुझे ये चैलेंज आ रहा है, ये बॉटलनेक्स हैं, उनको कैसे हटा के आगे ग्रो करना है, तो मिलजुल के करें। अगर 2 3 5 10 लोगों का भी किसी तरह एक कारवां आगे चलता है तो बढ़िया रहेगा। परफेक्ट परफेक्ट। तो सर आप भी अब कीजिए, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। मैं फटाफट से एसईओ के पॉइंट खत्म कर लूं, फिर बहुत ओके बहुत ओके। हमेशा आके थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू। और आप लाइव जरूर कीजिए, अपना लिंक जरूर कमेंट में डाल दीजिएगा जैसे ही ये वीडियो पब्लिश होगी, तो जरूर डालिएगा यूट्यूब का। डन। चलिए, थैंक यू सर, मिलते थैंक हैं, यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हमारे साथ राहुल सर थे। राहुल सर बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं और पॉजिटिविटी से एकदम भरपूर रहते हैं। एक बहुत ही क्रिस्मेटिक ऑरा है इनका। आप जब भी कभी कोई ऐसे पर्सन से मिलते हैं तो ज्ञान की बातें होती हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। एक पर्सन थे, आप ये समझ लीजिए कि एक लोहार थे। तो उनका बहुत अच्छे अच्छे वो औजार बनाते थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते थे, बट उतना बिजनेस चल नहीं रहा था। तो अब वो जो लोहार साहब थे वो बहुत परेशान थे कि यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया औजार बना रहा हूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया मैं लोहे की चीजें बना रहा हूँ, बट वो कोई इतना उसकी एप्रिसिएशन ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, बिजनेस को कैसे ग्रो करूं। तो वहां से एक बहुत ही ज्ञानी पर्सन जा रहे थे उनकी दुकान के सामने से। तो उन्होंने उनको रोका कि भाई साहब कैसे हैं आप, ये वो सो जानते थे वो कि काफी ज्ञानी पर्सन है। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम ना उनको बताई कि देखिए मुझे ये दिक्कत हो रही है कि मेरे, आप देखो टूल्स इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे मैं बनाता हूँ, बट उतनी सेल ही नहीं हो रही, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। वो जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने बताया कि आप थोड़ा सा आगे गए हैं कभी अपने शहर के बाहर। वो कहते हाँ बिल्कुल गया हूँ मैं। कहते उसके आगे जाके ना एक बहुत बड़ा जंगल आ जाता है। कहते हाँ बिल्कुल जंगल है। कहते आपको मालूम है उस जंगल के बीच में एक तालाब है। कहते नहीं वो मुझे नहीं मालूम। कहते वहां का जो तालाब का पानी है बहुत ही मीठा है, और उसके आसपास इतने बढ़िया बढ़िया फूल हैं, पेड़ हैं फ्रूट्स वाले, क्योंकि उसका पानी जो है बहुत ही मिनरल्स वाला है, और जिसकी वजह से फल फ्रूट बहुत अच्छे उपजाऊ हैं वहां पे। कहता अच्छा मुझे ये चीज पता नहीं थी। कहते बिल्कुल कई लोगों को वो उस तालाब के बारे में पता नहीं था। तो अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ कि कोई पर्सन वहां रैंडमली पहुंच गया था। उसने जब वो तालाब का पानी चखा, जंगल के घने जंगल के बीच में है तो नॉर्मली लोगों को नहीं पता था कि वहां तो कोई तालाब है। तो उसने जब वो तालाब का पानी चखा, देखा कि ये तो बहुत ही अच्छा मिनरल्स हैं इसमें, और पानी बड़ा मीठा है, स्वादिष्ट है। तो उसने वहां पे मार्किंग कर दी, एरोज बना दिए। अब कहते वहां जाना बहुत आसान हो गया है, तो कोई भी राही अगर होता है या कोई जा रहा होता है और उस तरफ से पानी भर लेते हैं, तो वो चीज है। तो ऐसे ही तुम्हारे साथ हो रहा है कि तुम अपने को मार्केट ही नहीं कर रहे हो, लोगों को पता ही नहीं है कि तुम कुछ बना रहे हो, कोई कुछ है। तो दो चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो जो भी चीज हम कर रहे हैं वैल्यूएबल हो और एक्सेसिबल हो। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये चीज तो कहीं ना कहीं उनके वो दिमाग में समझ आई। और वही टॉपिक हमारा आज का है, एसईओ। एसईओ क्या करता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत चीजों में यूजफुल होता है, हमें सेल्स, हमें रेवेन्यू, हर चीज जनरेट करता है। बेसिकली एसईओ क्या है? एसईओ की फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने जब सर्च इंजन को हम यूज करते हैं, चाहे गूगल है चाहे बिंग है, तो जब आप उस पर कोई भी क्वेरी डालते हैं, फॉर एग्जांपल बाय शूज ऑनलाइन, जो भी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी वो सबसे ज्यादा बिजनेस कमाएगी। उसको ऑर्गेनिकली लाना मतलब बिना पैसों के ऊपर लाना, पैसे खर्च के आप एड्स चलाओ ऊपर लाओ, वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। बट अपनी वेबसाइट पे इतना काम करना, अपनी वेबसाइट पे इतनी चीजें करना कि वो ऊपर आए, उस प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब ये सर्च इंजन काम कैसे करते हैं? गूगल है कैसे काम करता है? सर्च इंजन के बोट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, जो
कंटेंट को नेट पे घूमते रहते हैं और जहां फ्रेश कंटेंट मिलता है उसको कैशे करते हैं, उसको इंडेक्स करते हैं, उसके बाद उसको कैटेगराइज करते हैं कि ये फैशन का कंटेंट है, ये एजुकेशन का कंटेंट है, ये स्पोर्ट्स का कंटेंट है। और फिर जब कोई सर्च क्वेरी ट्रिगर होती है तो अकॉर्डिंगली वो अपने रैंकिंग के एल्गोरिथम होते हैं, अकॉर्डिंगली फिर वो उस यूआरएल को रैंकिंग देते हैं। कई सारे इसमें सर्च इंजन हैं जो हम सभी यूज करते हैं। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस रहता है। अब सर्च इंजन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड जो हो आपके डिसेंट सर्चेज हो, कि मतलब वॉल्यूम हो और लो कंपटीशन हो, गुड वॉल्यूम लो कंपटीशन। जैसे अगर मैं बात करूं कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन गोल्डन स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो हो सकता है उसके सर्चेज जीरो हो, मैं उस पे टॉप पोजीशन पे भी अगर आ जाऊंगा तो भी मुझे बिजनेस नहीं आएगा। वहीं अगर मैं डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जीरकपुर तो थोड़े से सर्चेज ज्यादा होंगे, वहां पे मेरे को थोड़ा सा बिजनेस ज्यादा आएगा। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन पंजाब अगर मैं टॉप रैंक लाता हूँ तो बिजनेस और ज्यादा आएगा। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया तो हो सकता है और बिजनेस आए, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो एक हमारे को रेशो निकालनी होती है कि गुड वॉल्यूम एंड लो कंपटीशन, ये ध्यान रखना पड़ता है। कीवर्ड निकालने के बहुत सारे टूल्स हैं। गूगल का कीवर्ड प्लानर है, सैमरश एक टूल है, AHREFs है, उबर सजेस्ट हो गया, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या टूल यूज कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड और गूगल सजेशन। गूगल ट्रेंड्स आप गूगल में डालेंगे तो जो भी लेटेस्ट चल रहा है आपकी इंडस्ट्री में, कहाँ पे किस लोकेशन में ज्यादा सर्चेज हो रहे हैं, वो सारी चीज वो बताता है। उसके बाद आपका गूगल सजेशंस, आप कुछ भी डालने लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन, तो आगे वो आपको सजेशन दे देता है, ऑटो सजेस्ट करता है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी वेबसाइट है जो जिसको आपने रैंकिंग में लाना है, उसको बेसिकली एसईओ जो प्रोसेस है वो हम तीन तरह से इसको देखते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या है कि आप वेबसाइट के ऊपर जो उस पेज के ऊपर जो काम करते हैं उसका टाइटल जो ऊपर आता है, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, ऑल टैग जो इमेज पे टैग आपने देना है, H1 हो गया। ये सारी चीजें जब आप प्रॉपरली करते हैं और कीवर्ड स्टफिंग नहीं करते कि बहुत ज्यादा कीवर्ड्स आपने कंटेंट में डाल दिए तो साइट पेनलाइज हो सकती है, रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन पेज एसईओ। देन ऑफ पेज एसईओ कि आप अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं थ्रू क्वालिटी लिंक बिल्डिंग से। आप कई जगह अपनी वेबसाइट की जो लिंक्स हैं उनको क्वालिटी लिंक बिल्डिंग से अथॉरिटी बढ़ा रहे हैं। उसके बाद टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ की जब हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उसकी कई सारे फीचर्स जो हैं उन पे ध्यान देना पड़ता है कि वेबसाइट की स्पीड कैसी है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, मतलब मोबाइल पे मोबाइल के हिसाब से खुल रही है और डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप के हिसाब से, प्लस SSL लगा हुआ है या नहीं, कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है। ये सारी चीजें जब हम टेस्ट करते हैं वो टेक्निकल एसईओ में आ जाता है। कुछ एक टूल्स और मैट्रिक्स हैं जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला, रेलेवेंट और ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना बोट्स के थ्रू या जैसे उस पे चले जाते हैं कि हाँ फॉलो फॉर फॉलो बैक, इसी तरह ट्रैफिक का भी रहता है, बट उसका कोई फायदा नहीं है। आपके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे बट वो रेलेवेंट ट्रैफिक नहीं है और लॉन्ग रन में आपको दिक्कत ही देगा। आपकी जो ट्रैफिक आपके बिजनेस साइट पे आ रही है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट होनी चाहिए, उस वो वाकई उस चीज के लिए आ रहे हो जो चीज आप ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद है रेलेवेंट एंड बेनिफिशियल कीवर्ड रैंकिंग। जैसे मैंने बोला कीवर्ड रैंकिंग ऐसी हो जो रेलेवेंट हो, जहां आप टॉप रैंक पे आ रहे हो और उसके सर्चेज भी हो, आपको बिजनेस आए, ये चीज बहुत जरूरी है। देन बाउंस रेट कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया इमीडिएटली वापस चला गया, उसको पसंद ही नहीं आई, तो आपकी रैंकिंग में वो दिक्कत दे देता है। तो इसके लिए आपका कंटेंट रेलेवेंट हो, वेबसाइट पास हो, यूजर इंटरफेस बढ़िया हो, तो ये सारी चीजें सही रहती हैं। देन कन्वर्जन रेट कि लोग आ तो रहे हैं बट आपकी वेबसाइट पे कोई क्वेरी फॉर्म या कोई सेल नहीं हो रही,
दैट मीन्स कि कुछ इशू है तो आपको अपनी कन्वर्शन रेट का ध्यान देना पड़ेगा। गूगल एनालिटिक्स ये हमें एक कस्टमर की या विजिटर की जर्नी बताता है कि क्या सोर्स है, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है ज़्यादा, किन किन सोर्सेज से आ रही है, वो कौन से पेज पे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, किन लोकेशन से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, लैपटॉप से आ रही है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट में कोई इश्यूज हैं तो वो ये हाईलाइट कर देता है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी। अब टेक अवे क्या है आज के सेशन के, वो है कि एक कीवर्ड रिसर्च की करिए। सबसे पहले अपने कीवर्ड फाइंड आउट कीजिए, कॉम्पिटिटर के कीवर्ड स्टडी कीजिए। उसके बाद आप एसईओ के प्रोसेस को थोड़ा इफेक्टिवली कर सकते हैं। ऑन पेज एलिमेंट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए, ऑप्टिमाइज कीजिए, वेबसाइट का ऑडिट कीजिए, टेक्निकल एसईओ अच्छे से परफॉर्म कीजिए, हाई क्वालिटी लिंक बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूसली इसको रेगुलरली मॉनिटर कीजिए और एडजस्टमेंट करते रहिए। तो ये हमारा एसईओ का टॉपिक था आज का। छोटा छोटा सेशन रखा करेंगे, आज वाला थोड़ा सा लंबा हो गया 20 मिनट्स का। तो नेक्स्ट वीक हम लोग फिर 4 PM थर्सडे को मिलते हैं। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। अच्छा लगता है बात करने में, सीखने को मिलता है, बात करने को मिलता है और एक जर्नी हम इकट्ठे मिलके सक्सेस की तरफ मिलके चलेंगे। धन्यवाद आप सभी का अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।